जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भागवत गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान के श्लोक 19, 20, 21, 22, 23 और श्लोक 24 के बारे में जानेंगे। और आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आइए चलते हैं श्लोक 19 की ओर। श्लोक 19। तपाम्यहमेह वर्ष निगृहणाम युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहमर्जुन। अर्थ, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सतसत भी मैं ही हूँ। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही इस सृष्टि को गर्मी प्रदान करता हूँ और मैं ही वर्षा को रोकता और उत्पन्न करता हूँ। मैं ही अमृत जीवन और मृत्यु हूँ। मैं ही सत अस्तित्व और असत अनस्तित्व हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस संसार में उनकी सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमानता का वर्णन कर रहे हैं। वे बताते हैं कि वे प्रकृति के सभी पहलुओं के अधिपति हैं। वे ही सूर्य के रूप में ताप, गर्मी प्रदान करते हैं और वे ही वर्षा के माध्यम से जल की व्यवस्था करते हैं। वे जीवन देने वाले अमृत और मृत्यु के अधिपति भी हैं। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि संसार में होने वाले हर प्रकार के परिवर्तन और घटना के पीछे एक ही परम सत्ता है जो सभी को संचालित करती है। सत और असत, जीवन और मृत्यु, ये सभी उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यह श्लोक भगवान की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमानता को दर्शाता है। श्लोक 20। सकाम और निष्काम उपासना का फल। प्रविद्यामा सोमपान पूत पापाय गैरिष्टवा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमा साध्य सुरेंद्र लोकमश्नन्ति दिव्यान देवी देव भोगा। अर्थ, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पापरहित पुरुष यहाँ स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक देव ऋण रूप पाप से पवित्र होना समझना चाहिए। मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण इस श्लोक में यह बताना चाहते हैं कि जो लोग वेदों के ज्ञाता हैं और यज्ञों के द्वारा पवित्रता प्राप्त करके स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना करते हैं, वे स्वर्ग लोक में जाकर वहां के दिव्य सुखों का आनंद लेते हैं। लेकिन यह आनंद स्थायी नहीं है। यह पुण्य समाप्त होने के बाद पुनः समाप्त हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाना चाहते हैं कि स्थायी और परम सुख प्राप्त करने के लिए केवल यज्ञ और कर्मकांड से परे जाकर भगवान की भक्ति और ज्ञान का मार्ग अपनाना चाहिए। इस प्रकार यह श्लोक यज्ञ और कर्मकांडों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले स्वर्गीय सुख की अस्थिरता को इंगित करता है और स्थायी परम सुख के लिए भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ बताता है। श्लोक 21। तेता भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्यमर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्मं प्रपन्नागतागतं काम कामा लभन्ते। अर्थ, वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागम को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि जो लोग केवल स्वर्ग के सुख और भोगों की इच्छा रखते हैं और केवल पवित्र कर्म करके स्वर्गलोक की प्राप्ति करते हैं, वे लोग जब अपने पुण्य कर्म समाप्त कर लेते हैं तो पुनः मृत्यु के बाद इस पृथ्वी पर लौट आते हैं। स्वर्गलोक का आनंद समाप्त हो जाने के बाद वे फिर से पृथ्वी पर आते हैं और इसी प्रकार के कर्म करते रहते हैं। इस प्रकार जो लोग वेदों के अनुशासन का पालन करके केवल सांसारिक लाभ और स्वर्ग की प्राप्ति के इच्छुक होते हैं, वे एक चक्र में फंसे रहते हैं।
जिसमें वे बार बार जन्म लेते हैं और मृत्यु के बाद पुनः इसी संसार में लौटते हैं। उनके लिए स्थायी मोक्ष या परम कल्याण की प्राप्ति संभव नहीं होती। यह श्लोक यह संकेत करता है कि जो लोग केवल कर्मों का फल चाहते हैं और मोक्ष के प्रति अपनी साधना में कमी रखते हैं, वे भले ही स्वर्गलोक का आनंद लें, लेकिन वे अंततः पुनः पृथ्वी पर लौट आते हैं और पुनः कर्मों के चक्र में फंस जाते हैं। श्लोक 22। अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्थ, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है, मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रति अपनी विशेष कृपा और आश्वासन व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो लोग बिना किसी भेदभाव और शुद्ध भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं और मेरी अनन्य भक्ति में लगे रहते हैं, उनके प्रति मेरी विशेष दया है। अनन्याश्चिंतयन्तो मां, ये लोग जो केवल मुझ में ध्यान लगाते हैं और किसी अन्य वस्तु में ध्यान नहीं लगाते, अर्थात वे पूरी तरह से मेरी भक्ति में समर्पित हैं। ये जनाः पर्युपास्ते, जो लोग मुझे नियमित रूप से पूजा और भक्ति में व्यस्त रहते हैं। तेषां नित्याभियुक्तानां, उनके लिए जो नित्य यानी सदा मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। योगक्षेम वहाम्यहम्, मैं उनकी सभी आवश्यकताओं और उनके कल्याण की जिम्मेदारी उठाता हूँ। योग का अर्थ है उनकी आवश्यकताएं पूरी करना और क्षेम का अर्थ है उनके सुरक्षा और समृद्धि की जिम्मेदारी लेना। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण यह आश्वस्त करते हैं कि जो भक्त पूरी श्रद्धा और अनन्य भाव से उनकी पूजा करते हैं, उनके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान और उनकी भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान स्वयं करते हैं। श्लोक 23। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता है तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अर्थ, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। व्याख्या। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह बताना चाहते हैं कि विभिन्न लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं और श्रद्धा से यज्ञ करते हैं। वे जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, उनके मन में एक ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है, लेकिन उस ईश्वर का ज्ञान न होने के कारण वे किसी अन्य रूप की पूजा करते हैं। वास्तव में सभी पूजा और यज्ञ की ऊर्जा और उद्देश्य अंततः एक ही सर्वोच्च शक्ति अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति डायरेक्टेड होती है। सारतः यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि विभिन्न धार्मिक और पूजा विधियों की विविधता के बावजूद सभी मार्ग अंततः एक ही परम तत्व की ओर संकेत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी सत्ता हर पूजा और भक्ति में विद्यमान है और सभी लोग चाहे किसी भी देवता की पूजा करें, वे अंततः उसी दिव्य शक्ति को मानते हैं। यह श्लोक धार्मिक सहिष्णुता और एकता का संदेश भी देता है कि विविध धार्मिक मान्यताएं और पूजा पद्धतियां अंततः एक ही परम सत्य की ओर इंगित करती हैं। श्लोक 24। अहि सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनाच्च्यवन्ति ते। अर्थ, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं, अहि सर्वज्ञाना भोक्ता, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ। यहाँ पर भगवान यह स्पष्ट कर रहे हैं कि सभी प्रकार के यज्ञों, पूजा और धार्मिक कार्यों के फल का उपभोग वे स्वयं करते हैं।
यज्ञ की प्रक्रियाओं के पीछे जो ऊर्जा, भक्ति और सम्मान है, वह सभी भगवान के ही अधीन है। प्रभुरेव चक, मैं ही प्रभु हूँ। यहाँ प्रभु शब्द का अर्थ है परमेश्वर, जो सब कुछ नियंत्रित और संचालित करता है। भगवान श्री कृष्ण यह दर्शा रहे हैं कि वे स्वयं सबके मालिक और संचालक हैं। न तो माम भिजानन्ति तत्त्वेन, वे मुझे तत्व से नहीं पहचानते। इसका तात्पर्य यह है कि बहुत से लोग भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं। वे भक्ति, पूजा और धार्मिक कृत्यों को केवल बाहरी रूप में देखते हैं, परंतु भगवान के सच्चे तत्व और उनके दिव्य स्वरूप को नहीं जान पाते। तातश्चवन्तीते, इसलिए वे नष्ट हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान के सच्चे स्वरूप को नहीं समझ पाता और केवल बाहरी गतिविधियों पर ध्यान देता है, तो उसकी आत्मा का विकास नहीं होता। ऐसे लोग अंततः मोक्ष और वास्तविक ज्ञान से दूर रह जाते हैं। सारांश में भगवान श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि केवल बाहरी धार्मिक कर्मकांड ही पर्याप्त नहीं है। सच्चा ज्ञान और मोक्ष पाने के लिए भगवान के दिव्य स्वरूप और तत्व को समझना आवश्यक है। जो लोग केवल बाहरी भव्यता पर ध्यान देते हैं और भगवान के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते, वे अपने आत्मा के विकास और मोक्ष से वंचित रह जाते हैं।